पन्ना होम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं कादिर खान। आए शुरुआत करते हैं पन्ना जिले की मुख्य खबरों से। गुजरात से आए श्रद्धालु की मौत, अस्पताल प्रबंधन की मनमानी के चलते परेशान हुए श्रद्धालु। शहर के वार्ड क्रमांक 1 में गंदगी के चलते लोगों का जीना हुआ दूभर। बहेलियां बच्चों के साथ बेटी का जन्मदिन मनाने पहुंचे कांग्रेस नेता मनोज गुप्ता। सुनवानी कला उप मंडी केंद्र में बच्चों से कराया जा रहा काम, देर शाम तक नौनिहाल बच्चे बोरी में लगाते हैं ठप्पा, जिम्मेदार मौन। शहर में गहोई समाज की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। समाज के लोग बड़ी संख्या में हुए कार्यक्रम में शामिल। हेडलाइन के प्रायोजक थे श्री अरविंदो इंग्लिश स्कूल। अब खबरें विस्तार से। सुनवानी कला उप मंडी केंद्र में बच्चों से कराया जा रहा काम, देर शाम तक नौनिहाल बच्चों बोरी में लगाते हैं ठप्पा। बच्चों के जीवन को संवारने के लिए सरकार बड़े बड़े दावे करती दिख रही है, लेकिन नौनिहाल सरकारी तंत्र के में ही बाल मजदूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। मामला पवई की उप मंडी सिमरिया के केंद्र सुनवानी कला का है, जहां पर जिन बच्चों के हाथ में कलम और किताबें होनी चाहिए उन बच्चों से काम कराया जा रहा है। बच्चे बोरों पर मार्कर लगाते हुए देखे जा रहे हैं। हद तो जब हो गई। इस पूरे मामले की जानकारी मंडी के सभी अधिकारियों को भी है, लेकिन सरकारी व्यवस्था में ही अगर नौनिहाल बाल मजदूरी करते हुए नजर आते हैं तो फिर जिले के अंदर बच्चों की क्या स्थिति होगी, यह समझा जा सकता है। मामला इसलिए भी गंभीर है कि जो बच्चे देश का भविष्य बनाते हैं वहीं बच्चे मंडियों में काम कर रहे हैं। एक ओर जहां स्कूल चले हम जैसे कार्यक्रमों से सरकार अपनी वाहवाही लूटी है, वहीं दूसरी ओर सरकारी तंत्र में इस तरह की तस्वीरें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर बेरोजगारी का स्तर पन्ना जिले में इस कदर बढ़ गया है। माता पिता को अपने बच्चों से काम करवाना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर बच्चों से जब सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने अपनी मजबूरी का हवाला दे दिया, लेकिन शर्म उन्हें आनी चाहिए जो पढ़ने की उम्र में बच्चों से काम करवा रहे हैं। वहीं एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि जिले में रोजगार से संबंधित कितने जमीनी स्तर पर काम किए गए हैं कि माता पिता मजबूरी में अपने बच्चों से रात और दिन का काम करवा रहे हैं, और इस काम में लड़कों की जगह प्रदेश की बच्चियां भी काम करती हुई नजर आ रही हैं। देखना यह होगा कि जिला प्रशासन किस तरह से ऐसे दोषी अधिकारियों को जिनकी नाक के नीचे ये पूरा काम हो रहा है उन पर कब तक कार्रवाई करता है। इस पर मामले पर पूर्व सैनिक दर्शन सिंह ने बताया कि मंडी में बच्चों से काम कराना बेहद शर्मनाक है। मंडी प्रबंधन व्यापक स्तर पर अनियमितताएं करता है, ये उसका एक उदाहरण है। उन्होंने बताया कि मंडी में व्यापारियों का अनाज रखा जा रहा है और किसानों को परेशान किया जाता है। इसकी शिकायत भी उन्होंने की है। कांग्रेस नेता उमाशंकर चौतारिया ने बताया कि मंडी में किसानों से मनमानी राशि सिलाई के नाम पर, गल्ला रखने के नाम पर वसूली जा रही है। मंडी में व्यापक अनियमितताएं हैं जिसकी शिकायत लगातार की जा रही है। गौरतलब है कि व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हो रही हैं, ऐसे में प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। मंडी प्रबंधन के खिलाफ किसानों ने कार्रवाई की मांग की है। हम कक्षा 7 में पढ़ते हैं। हाँ, हम सुनवानी केंद्र का छापा लगाते हैं। हमें किस तरह से हम शासन से पैसा मंगाना चाहते हैं। बेरोजगार कितने दिन से लगा रहे? 20 दिन से। नाम का है तुम्हारा? ओम धीवर। कहाँ की आप? निवारी। हम कक्षा 7 में पढ़ी थे। काय के लाने आए थे? काम करे। का काम करा? ठप्पा लगाई। कितने दिन से लगाते? 20 दिन से। कौन देता है पैसा? किसान। सर आप लोग क्या चाहते हैं? शासन से पैसा नाबालग बच्चों से काम करवा रहे हैं और 10 रुपये बोरी तुलाई उलाई ले रहे हैं, उसके मतलब क्विंटल के हिसाब से 3 रुपये बोरी सिलाई ले रहे हैं। वो जो अंदर रखी जा रही है तो 3 से 5 रुपये बोरी उसकी रखवाई भी ले रहे हैं। तो किसान ही
किसान से पूरा लग रहा है। वो किसान परेशान है, वो बेचारे नहीं तुल पा रहे हैं, छाजन कर कर परेशान है, 10-10 दिन से लेटे हैं वहाँ पर, तो मजबूरी है उनकी, दे रहे हैं बेचारे। और यह पैसा किसको देना चाहिए? ये पूरा गवर्नमेंट से आ रहा है, इनका बराबर आएगा पूरा पैसा, और आने के तदुपरांत ये पूरा पैसा अपने पास रखेंगे, और ये एक भ्रष्टाचारी टाइप की कर रहे हैं ये लोग। आपका नाम, पद? मैं उमाशंकर चौकरिया, प्रदेश सचिव किसान कांग्रेस। मैंने यहाँ पर आकर के देखा है कि नाबालग बच्चे ठप्पा और लगाते हैं और उनसे काम करवाया जाता है, जबकि शासन से पैसा शायद इसका मिलता है। और जो स्कूल में पढ़ते हैं वो बच्चे, वो भी यहाँ पर उनसे पूछा तो बोला हम 5वीं और 6वीं क्लास में पढ़ते हैं और यहाँ मंडी में आकर के काम करते हैं। तो यहाँ पर जो ख़रीदार हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, उनका माल जो है रुपया लेकर के, जो क्वालिटी भी उनमें नहीं है, फिर भी वो मैं वेयर हाउस के अंदर उनका माल धरा देखा। उनके जो है लॉट नंबर भी मेरे पास हैं, जो माल अंदर जाने लायक भी नहीं है, वो चला गया। वो किसान का अच्छा माल नहीं जाता। मैंने इस आवाज़ को ऊपर उठाया तो मेरी आवाज़ दबाने के लिए मुझे कोशिश की जा रही है, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, ताकि मैं किसानों की समस्याओं की, इनकी आवाज़ को ऊपर ना उठा सकूं। मैं आर्मी का आदमी हूं, 21 साल मैंने पाकिस्तान की सरहद पर सेवा की है। मैं मर सकता हूं लेकिन किसानों के बारे में झुक नहीं सकता, ना पैसे में बिक सकता हूं। मैं तो इनकी आवाज़ को हमेशा ऊपर उठाता रहा हूं, उठाता रहूंगा और उठाऊंगा। मेरा नाम दर्शन सिंह है और मैं ग्राम घोटरिया, थाना सिमरिया और सिमरिया ब्लॉक का सिमरिया मंडी के अधीन। गुजरात से पन्ना आए श्रद्धालु की मौत जिला अस्पताल प्रबंधन की मनमानी और लापरवाही के चलते। जहां स्थानीय लोग परेशान हैं, वहीं दूर दराज से पन्ना आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशान होना पड़ रहा है। मामला शनिवार शाम का है। गुजरात से प्राणनाथ जी मंदिर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं में से एक बाबू भाई रावजी भाई की अचानक तबीयत बिगड़ी तो उनके अन्य साथियों ने उन्हें तुरंत ही जिला चिकित्सालय पहुंचाया। शाम करीब 6 बजे जिला चिकित्सालय पहुंचे श्रद्धालु बाबू भाई को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, क्योंकि मौत अस्पताल के बाहर हुई थी, इसलिए शव का पोस्टमार्टम होना जरूरी था। इसके चलते अस्पताल प्रबंधन ने शव देने से इनकार कर दिया और सुबह पोस्टमार्टम कराने को कहा। रात भर साथी श्रद्धालु परेशान हो रहे थे और सुबह भी पोस्टमार्टम की कोई व्यवस्था नहीं हुई। इसके बाद इन लोगों ने मंदिर प्रबंधन से संपर्क किया। मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता मनीष शर्मा के हस्तक्षेप के बाद शव का पोस्टमार्टम हो सका और श्रद्धालु वापस जा सके। मनीष शर्मा ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन यदि चाहता तो रात में ही पोस्टमार्टम कराकर उन्हें वापस भेज सकता था, लेकिन लापरवाह लोगों ने बेवजह श्रद्धालुओं को परेशान किया। इससे बाहर से आने वाले लोगों के बीच न सिर्फ जिले की छवि खराब हुई, बल्कि ये अमानवीय भी है। ऐसे समय पर सभी को मदद करनी चाहिए। कोट की जो ट्रेवल्स की बस है, उसमें हम कुंभ का स्नान करने के लिए गए थे, तो वापस इधर जो पन्ना में प्रणामी संप्रदाय का प्राणनाथ जी का बड़ा मंदिर है, उसका दर्शन करने के लिए यहाँ हम कल 5:30 बजे इधर आए। तो बाद में हम सब गए यात्री मंदिर पर, तो वहाँ दर्शन बंद था, तो इसलिए हम सब वहाँ बैठे थे। तो बाद में ये दादाजी बस में ही बैठे थे, उसको बाथरूम जाने की इच्छा थी, तो ड्राइवर उसको बाथरूम लेके गया। बाद में जब वापस आए तो ऑल ऑफ सडन उसको चक्कर आ गया और चक्कर आने की वजह से वो गिर गए। बाद में उसके पास में कोई अच्छा आदमी था, उसने फोन किया और 108 एम्बुलेंस तुरंत ही आ गई। तुरंत जिला अस्पताल में उसकी भर्ती की। डॉक्टर साहब ने बोला कि ये अब नहीं रहे हैं। तो हमने बोला कि भाई ठीक है, अब तो क्या करेंगे। तो उसने बोला कि अब उसका पोस्टमार्टम आवश्यक है, क्योंकि आप गुजरात के हैं और उसकी मृत्यु हॉस्पिटल में नहीं हुई है, आउट ऑफ हॉस्पिटल हुआ है। इसलिए तो वहाँ हम बोला ठीक है भाई, बॉडी को रखो। तो हम तो यहाँ के बिल्कुल अनजाने और आदमी थे, कहीं फिर फर्स्ट बार आए हैं। तो जो हमने फ़ोन किया मनीष भाई शर्मा जी को जो यहाँ के लीडर है, अगर वो नहीं होते तो हमारा काम अभी तक नहीं बनता और हम इतने हैरान होते कि इसकी बात छोड़ो। लेकिन बात क्या हुई कि जब वो आए तो तुरंत ही उसने सब इंतजाम किया कि भाई ये बाहर के लोग हैं, किसी ने खाया भी नहीं है, तो क्यों हम हमारे प्रदेश में उसको दुखी होने देंगे। इसकी वजह से ये आदमी इतना हमारा देवदूत बन के इधर आया। आपका कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने आपके साथ बहुत लापरवाही की है आप लोगों से? जो लापरवाही है वो तो दिख रही है ना। कल रात से हम इधर हैं। कितनी संख्या में आप लोग आए? हम यहाँ से 35 आदमी हैं, लेडीज और जेंट्स दोनों मिलकर। हम आए से गुजरात से और राजकोट से। मोदी जी का जो फर्स्ट
कुछ विधानसभा एरिया था, वही में से। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम विजय भाई। जिनकी मृत्यु हुई है उनका क्या नाम है और कितनी उम्र उसका नाम है बाबू भाई, रवजी भाई, और उसकी उम्र है 82। धन्यवाद। अब इन लोगों के साथ क्या घटना हुई है और क्यों इतना लेट हुआ अभी तक? ये मुझे फ़ोन आया काका का, और कहीं से इनको नंबर मैं नहीं जानता था ये कौन है, लेकिन बेचारे यात्री हैं और ये पन्ना आए। इनके साथ इनके एक साथी की मृत्यु हो गई। ये लोग बहुत परेशान थे और इन्होंने फ़ोन में मुझे बताया कि हमारे साथी की मृत्यु हो गई है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। मैं सुबह यहाँ आया और आकर मैंने जो यहाँ चौकी में मुंशी जी हैं उनसे बात की, डॉक्टर से बात की। तब तक यहाँ कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी और वो ये लोग बहुत परेशान थे। 40 लोग हैं, कल से खाना भी नहीं खाया था इनने। मैंने ये बात कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय के संज्ञान में लाई। कलेक्टर साहब ने तुरंत एसडीएम और तहसीलदार को यहाँ भेजा, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और एसपी साहब ने भी तुरंत टीआई और थानेदार को भेजा। यहाँ मैडम आई और तुरंत उन्हें कार्रवाई करवाकर अब उनका पीएम हो गया है और पूरे कागजात तैयार होकर इनको सुपुर्द कर दिया गया है। ये भाई साहब आपका तो ये कहा जा सकता है कि अस्पताल की लापरवाही है, घोर लापरवाही के कारण ये अभी तक लेट हुए? लापरवाही है। ये काम कल 6 बजे इनकी मृत्यु हुई थी, 5:30 बजे। चाहते तो ये कल ही अपने गांव जा सकते थे और इनकी डेड बॉडी कल रात में इनको दी जा सकती थी। ये लापरवाही तो है और हम पन्ना के सभी नागरिकों का, यहाँ के अधिकारियों का ये दैनिक नैतिक दायित्व बनता है कि हमें ऐसे कामों में आगे आकर के और मदद करनी चाहिए। लेकिन जो लापरवाही हुई, देरी हुई, इससे मैसेज अपने शहर का, अपने प्रदेश का अच्छा नहीं जाता है और आगे ऐसा ना हो, मैं यही सबसे निवेदन करता हूं। और इन सबको जाएं, इनके साथ दुख तो हुआ है, उस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं, यही कह सकता हूं। गहोई समाज की जयंती के अवसर पर समाज के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। शहर में विशाल वाहन रैली निकाली गई जिसमें जिला भर से आए बैस गहोई समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। इस वर्ष उत्साह के साथ ये जयंती मनाई गई। इस दौरान बृहद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर समाज के उत्कृष्ट बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। बसंत खेरा जी भाई साहब की तरफ से 100 रुपए का इनाम प्लीज। नाम है आपका और आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? मेरा नाम पलक गुप्ता है और यहाँ पे आज गहोई दिवस मनाया जा रहा है। हर साल आते हो आप? हाँ, हम हर साल यहाँ आते हैं, हर साल पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहाँ से आते हैं? हम किशोरगंज। क्या नाम है आपका? पलक गुप्ता। जी, क्या नाम है आपका और आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? मेरा नाम अंशिका गुप्ता है। यहाँ पे गहोई दिवस बनता है और हम लोग हमेशा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करते हैं और यहाँ पे सभी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब लोग आते हैं और सब लोग यहाँ पे खूब मस्ती करते हैं। ये हमारा हर साल का त्योहार होता है। साल में एटलीस्ट 3 बार या 2 बार हमेशा यहाँ प्रोग्राम होते हैं। तो यहाँ बहुत मस्ती करते हैं, हम लोग भी पार्ट लेते हैं और हम लोग भी यहाँ से जीत के जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? अंशिका। जी, आज कौन सा दिन है? आज रविवार है। हमारे यहाँ मकर संक्रांति के बाद जो पहला रविवार पड़ता है उसमें गहोई दिवस संपूर्ण भारत में गहोई समाज द्वारा मनाया जाता है।
इसमें सवेरे प्रभात रैली निकाली जाती है जो पूरे शहर में घूमती है। इसके बाद जो है यहाँ पर मंचीय कार्यक्रम होते हैं और बाल नृत्य वगैरह बच्चों के कार्यक्रम महिलाओं को किए जाते हैं। क्या नाम है आपका? इसका गहोई दिवस के नाम से। आपका क्या नाम? मेरा नाम पुरुषोत्तम लाल कनकने, सुनील कुमार। ये आज कौन सा दिवस है, क्या मनाया जा रहा है? आज गहोई दिवस हमारा मकर संक्रांति के बाद जो पहला रविवार पड़ता है उसमें मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में सामूहिक रैली निकलती है, सारे दिन कार्यक्रम होते हैं बच्चों के बड़ों के, और यहाँ भोजन होता है, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। और पूरी समाज पूरा संगठन एक होते, ऐसा लगता है सारी समाज एक परिवार होते, एक छत के नीचे पूरा दिन एंजॉय करते हैं। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा मैं महिला मंडल अध्यक्ष उर्मिला खजा। जंगल में जीने वाले बहेलिया समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शासन स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। वहीं शहर के सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता मनोज गुप्ता केसरवानी ने भी इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए इनके बीच पहुंचे। मनोज गुप्ता हर वर्ष अपनी बेटी का जन्मदिन अन्य बच्चों के साथ उत्साह से मनाते रहे हैं। इस बार वे अपने पूरे परिवार के साथ बहेलिया बच्चों के बीच पहुंचे और बहेलिया छात्रावास में बेटी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान सभी बच्चों के साथ मिलकर केक काटा गया और सभी ने मिलकर उत्साह मनाया। इस तरह की पहल से समाज की मुख्यधारा से अभी तक कटे रहे इन बहेलिया पारधी समुदाय के बच्चों को समाज में मिलने में बड़ी मदद मिलेगी। अच्छा ये पकड़ो, एक सब दीदी को देना, दीदी को देना सब लोग। एक एक लो, एक बेटा, एक आराम से। जब मैं बोलूँ तब देना, ठीक है? क्या क्या कहाँ पर बनाया गया? ये मेरी बेटी अदिति गुप्ता का आज जन्मदिन है और मैं हमेशा जो है अपनी छोटी बेटी का जन्मदिन दिव्यांग बच्चों के बीच मनाता था। इस बार विचार आया कि मैं बहेलिया बच्चों के बीच में अपनी बेटी का जन्मदिन मनाऊंगा, तो आज मेरी बेटी का जन्मदिन मैं इन बच्चों के बीच में सेलिब्रेट कर रहा हूं। और चूंकि मुझे लगता है कि बच्चे कहीं ना कहीं जो है हमारे ही समाज के हैं, हमारे ही समाज के अंग हैं, इनको भी हमारा स्नेह प्यार मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से मैं अपने बेटी का जन्मदिन इन बच्चों के बीच में मैं मना रहा हूँ। क्या नाम है आपकी बच्ची का? अदिति गुप्ता मेरी छोटी बेटी है और मेरी बड़ी बेटी भी है दिव्यांशी गुप्ता। और मैं दोनों बच्चों का जो है ऐसे उपेक्षित बच्चों के बीच में ही मनाने की मेरी कोशिश होती है, ताकि हम सब इनको एक प्यार दे सकें और इनको स्नेह दे सकें, और ताकि ये बच्चे जो है हम सबसे जुड़े और अपने आप को सहज महसूस करें। इस उद्देश्य को लेकर के जो है मैं इन बच्चों के बीच में हमेशा आता हूँ। शहर के वार्ड क्रमांक 1 में गंदगी के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कहने को तो यहाँ प्रतिदिन सफाई होती है, लेकिन गंदगी और खुली नालियों के चलते लोग परेशान हैं। वार्ड में आम लोगों की तरह गंदे जानवर घूमते हैं जो किसी के भी घर तक पहुंच जाते हैं। नगर पालिका प्रबंधन शहर को स्वच्छ बनाने के ढेरों दावे करता है, लेकिन नगर पालिका के अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा के ही वार्ड में इस तरह की व्यवस्थाएं नजर आए तो शहर के अन्य वार्डों की स्थिति का स्वतः आकलन लगाया जा सकता है।
वार्ड है और कौन सी समस्या है? भैया ये टिपुरिया मोहल्ला वार्ड है और वार्ड नंबर 1 है ना। और वार्ड नंबर इधर पे क्या है, सुअर और जानवर बहुत घूमते हैं और यहाँ पे बिल्कुल भी सफाई नहीं है। आप देख सकते हैं कि लैट्रिन वगैरह कैसी है और ना ही इधर पे देखिए ना स्पीड ब्रेकर है। सामने स्कूल है, स्कूल के सामने देखिए कितनी गंदगी है, सुअर घूम रहे हैं रोडों पर। और मैं तो ये कहूँगा कि इधर पे इतनी ज़्यादा गंदगी है, इधर पे ही सब नहाते धोते भी हैं लोग और वहीं पे सुअर घूमते हैं। अब तो ये हालत हो गई है कि सुअर घर के अंदर भी आने लगे हैं। तो नगर पालिका अध्यक्ष से ये रहते भी यहीं हैं और तो भी नहीं कुछ हो पा रहा है उनसे। क्या करेंगे ऐसे में? अब तो ये है कि थोड़ा सा उनको कुछ ना कड़े कदम उठाना चाहिए और सफाई करवानी चाहिए। यहाँ पे खूब हादसे होते रहते हैं, स्कूल भी है, स्पीड ब्रेकर नहीं है ना, तो वो कुछ भी नहीं करते हैं जब से बने हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन शर्मा है, टिपुरिया मोहल्ला से। क्या नाम है आपका और कौन सी समस्या है इस वार्ड में? लीला पाठक। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 1। कौन सी समस्या है आपके वार्ड में? कचरा की ज्यादा समस्या है। भगवान की पूजा तक नहीं कर पाओ तो आदमी दिया और सब जो कछु चढ़ाओ तो आदमी सब खा जाती सुंगड़ी। कौन खा जाता? सुंगड़ी। कितने सुअर होंगे यहाँ? यहाँ है 50। रात को देखो इतने किल्लियात के सोने दिए। क्या चाहते हैं आप? यहाँ की मंदिर की बाउंड्री बने हुए थे कि साफ सफाई हो। किसको दोषी मानते हैं आप? मोहल्ला वाले हैं, जिनके नगर पालिका वाले हैं। किसको दोषी मानेंगे? मोहल्ला के आदमी सफाई नहीं करने देते, जिनका जो डरा है।